इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी 2018 पे जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहली 200 पूर्ण संख्याओं का योग है। हमको 200 पूर्ण संख्याओं का योग निकालना है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होती है, देखिए पहले 0 1 2 3, ओके। एंड प्राकृत संख्या कहाँ से होती है, 1 2 3। तो अब हम इससे देखते हैं, पहली पूर्ण 200 संख्या 0 से होगा 1, कितना होगा यहाँ से 0 के बाद 1 2 3, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक होगा। अब 0 मैंने लिख लिया इधर पहले, तो एक टर्म आपको कम करके लिखना है, कितना 199 तक, ओके। यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं है। अब इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक किस प्रकार से जोड़ते हैं इसको, योग बराबर योग पूछा ना। अब 0 को जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, जो 1 है जो यहाँ पे पहला हो जाएगा ये एंड अंतिम, उसको हम जोड़ेंगे आपस में, कितना मिलेगा 200। उसका क्या करना देना, आपको 2 से डिवाइड कर देना है। और जो आपको ये आखिरी वाली संख्या है ना, उसका मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा। इसको काटेंगे 100 बार में कटेगा, इसका गुणा करेंगे हम तो कितना मिलेगा हमको, 19,900 मिलेगा, ओके। 19,900 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमको कितना आंसर मिल जाएगा, ये पहली 200 पूर्ण संख्याओं का योग कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। आशा करते हूँ कि इसमें आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है, 4,840 के कितने गुणक हैं। तो मतलब इसमें सीधे समझिए, इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि कितने कितने संख्याओं से कट सकता है, बोल सकते हैं इसको। तो इसको किस प्रकार से फाइंड करना है, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 448 को, सॉरी ये 4,840 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 484 इंटू 10, ओके। अब हम 484 के निकाल लेते हैं, इस प्रकार से करना है आपको, ओके। इससे काटेंगे हम 2 से, एक बार में कटेगा यहाँ पे 4 1, ओके। 11 से काटेंगे इसको, अब हम कितने बार में कटेगा, सॉरी इसको हम 4 से काट लेते हैं, चलो थोड़ी सी बड़ी संख्या से काट लेते हैं जो हमारा जल्दी हो जाए। इससे 4 से काटेंगे हम एक बार में 1, इसको काटेंगे 11 से, 11 में 11 121 एंड 11, ओके 1। अब हमको क्या करना है, ये जो 10 है इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इससे कोई डिफरेंट होगा नहीं। अब इस प्रकार 2 है, ये जो कितना 4 है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 11, 2 की पावर ये वाले को लिख लेते हैं पहले हम, 2 इंटू 5 इंटू 11 के स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्या, नहीं स्क्वायर, इसकी पावर 1। अब हम देखते हैं, जब आपका ये बेस समान है आपका, तो घात जुड़ जाएगी आपकी। इसको कैसे करना है आपको देखना है। जैसे क्या हुआ, हमारी 2 की पावर 3 हो गई, ये 2 और 1 3 इंटू 5 इंटू कितना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। अब किस प्रकार से आपको गुणक किस प्रकार से निकालना है, गुणक की संख्या इस प्रकार से निकालता है, आपको बता रहा हूँ मैं। जो भी आपको यहाँ पे घात दी गई है, आपको उससे अगली संख्या से लेकर गुणा कर देना। यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ पे 4 लिख लीजिए, यहाँ पे 1 है मतलब 2, यहाँ पे 2 है मतलब 3, ओके। 4 दूनी 8 दिया, कितना 24 हो जाएगा, ओके। इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब आपको एक बार और बता दे रहा हूँ किस प्रकार से करना। जो भी घात देना उससे अगली संख्या लेकर गुणा कर देना। यहाँ पे 3 था 4, यहाँ पे 1 था 2 और यहाँ पे 2 था 3, आपस में गुणा करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, कि हमको संख्या दी गई है कि कितने गुणनखंड होंगे। तो हम इसको सिंपल कर लेंगे, ये हमने संख्या लिखे। अब गुणनखंड पता करना है ना, अब इसको काट लो। रूल के हिसाब से तो 2 से काटना पड़ता है सबसे छोटी संख्या, लेकिन हम इसको बड़ी संख्या से काट के देखेंगे। हम इसको 8 से काट के देखते हैं। अब 8 से जो आखिरी की 3 संख्या, विभाजन का नियम क्या है, जो 3 संख्या कट जाए आखिरी की, वो 8 से कितनी बड़ी संख्या वो कट जाएगी। अब इसको काटते हैं, एक बार में कटेगा और फिर कितना बचेगा 4, 8 पंचे 40 हो जाएगा, ओके। 8 पंचे 40 हो जाएगा, बचेगा 2, 8 3 24 हो जाएगा एंड फिर कितना हो जाएगा 8 6 48, ओके। फिर काटते हैं 8 से, 8 एक बार में कटेगा एंड फिर कितना हो जाएगा 8 9 72 हो जाएगा एंड फिर कितना बचेगा 8 दूनी 16,
यहाँ पे 8×6 = 48, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया हूँ, यहाँ पे 6 होगा। ओके, 8×9 कितना, 8×2 = 16, सॉरी 2 बार में 16। और काटते हैं इसको हम 8 से, 8×2 = 16 काटेगा, और कितना काटेगा, 8×4 = 32 हो जाएगा। फिर काटते हैं इसको हम 8 से, 8×3 = 24 हो जाएगा। एंड लास्ट में कितना, 3 से 1 बार। अब इसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, इसको भी 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, इसको भी 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, इसको भी 2 की पावर 3, एंड ये 3 का 3। अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें, इसका जो बेस समान है तो घातें जुड़ी आएगी, आधार समान है तो घात जुड़ी आएगी। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, 6, 9, 12। ओके, 2 की पावर कितनी, 12, इंटू 3 की पावर कितनी, 1। अब नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, कितने गुणनखंड पूछे ना इस पर, तो गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे जो भी पावर दी गई है, घात दी गई है, आपको उससे अगले वाली नंबर से आपको गुणा कर देना। 12 दिया गया है, 13 कर देंगे। यहाँ पे 3 की पावर कुछ नहीं, 1, इससे अगली बारी करेंगे 2। इस प्रकार हमारा कितना मिल जाएगा, 26। ओके, ये हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या, पहले 100 प्राकृत संख्याओं में से कितनी अभाज्य संख्या है। आप सीधे समझिए, पहले 1 से लेकर 100 तक कितनी हुए, 25। ओके, 1 से लेकर 50 तक कितनी होती है, 15। 50 से लेकर 100 तक 15। इन दोनों को जोड़ोगे आप तो कितना मिलेगा, सॉरी यहाँ पे 10 रहती है। 50 से लेकर 100 तक कितनी, 10। इसको करेंगे 25 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप सीधे सीधे याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 3 अभाज्य संख्याओं में से पहली 2 का गुणनफल कितना दिया गया है, ये, और 2 गुणनफल अंतिम 2 का कितना, इतना। तो तीनों अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जो एक और जो संख्या दी गई है उसको छोड़कर किसी और से वो नहीं होती, डिवाइड नहीं होती। ओके, कटती नहीं, भागने जाता उससे। अब देखते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन 21 तो 3 से कटेगा, 7 से भी कटा, मतलब ये तो अभाज्य संख्या ही है। ओके, दूसरा ये भी, तीसरा भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये दूसरा बचा है, तीसरा बचा है। अब हम गुणा करके देखते हैं। पहली 2 संख्या तो दोनों में सेम है, इसको आप छोड़ो। आखिरी की 2 संख्या देख लेते हैं, इतना आ रहा है कि गुणनफल, अंतिम 2 का गुणनफल 15, 17। आखिरी की कितनी, 37 दी गई है, और 61। इसका करेंगे 7, 3। ओके, 6, 7 42, और कैरी का हो जाएगा। आगे गुणा करने की ज़रूरत नहीं आपको, पहले तो आखिरी का कितना मिल जाएगा, 7, ये मिल गया। 3 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5, मतलब कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर आपको चेक करना तो कर लीजिएगा, हम कर ही ले रहे हैं। 37 × 41। ओके, 7, 3 कितना मिलेगा, 4, 7 28 करेंगे कैरी का। इसको अगर जोड़ेंगे हम तो 1 आ जाएगा कि नहीं आखिरी में। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना, 144। पहली संख्या और अंतिम संख्याओं का एलसीएम पूछा गया है। ओके, जब भी आपसे इस प्रकार पूछे, हमारे पास कितनी संख्याओं का योगफल दिया गया है, 144। 4 संख्याओं का, 4 संख्याओं का योगफल दिया गया, आप उसको डिवाइड कर लीजिए। कितने बार में कटेगा, यहाँ पे 3, एंड कितने बार में, 4 6 24। ओके, 36। अब हमारे पास कितना, 36 आ गया। अब इसमें क्या पूछा गया है, 4 क्रमागत विषम संख्या, इससे 2 पहले लीजिए, इससे 2 आगे लीजिए, इससे 2 पहले, क्योंकि 4 क्रमागत विषम संख्या पूछा है। इसके बाद विषम संख्या क्या होगी, 37 और 39। ओके, यहाँ कोई डाउट नहीं। इससे पहले क्या होगी, 35 एंड 33, ये हो गया। अब वो क्या पूछ रहा है, पहली संख्या और अंतिम। यहाँ पे पहले ये हुई, यहाँ पे उसका क्या पूछ रहा है, एलसीएम। तो हमारे पास क्या है, 33 एंड 39, एलसीएम लेना इसका। ओके, अब एलसीएम लेने के लिए आप यहाँ पे से बड़ी बड़ी संख्या से काट के देख लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या एलसीएम लेने की शॉर्ट ट्रिक। या इसको काटिए, इसको मैं इसको काट रहा हूँ, कितने बार में कटेगा, 13 बार में। इसका गुणा कर लीजिए, 33 में 13 39 करना, कैरी का 3, 13 39 3 कितना, 42। 429 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया है, यदि उनमें से एक संख्या इतने दी गई है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मैं थोड़ा सा आप इसको ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास 2 संख्या कितनी, 7 3 है। ओके, अब इनका गुणनफल कितना, 24 दिया गया है।
ओके सॉरी 24 कह रहा हूँ मैं, इसका गुणनफल कितना होगा 21 होगा। ओके अब आप इसको थोड़ा भूल दीजिए। अगर मैं बोलूँ इसमें पहली संख्या कितनी दी गई है, पहली संख्या 7, तो अब हमको दूसरी संख्या फाइंड करना है क्या होगी। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे यहाँ पे तो कितने मिले, कितने बार में 3, तो इस प्रकार आप कह सकते हो यहाँ पे 3 आ गया, दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 3, 7 3। ओके तो इस प्रकार से हम यहाँ पे भी करेंगे इस क्वेश्चन पे, तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेंगे। अब इस प्रकार से यहाँ पे दूसरी संख्या पूछे तो हमारे पास क्या दिया गया गुणनफल 646, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा इस प्रकार यहाँ पे किस प्रकार से करना है। उनमें से एक संख्या ये दी गई तो हम इस यहाँ पे डिवाइड कर देंगे उसको, दूसरी संख्या हमको मिल जाएगी। अब इसको आगे आपको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे दशमलव कितने में है, 3 संख्या के बाद है ना, अब यहाँ पे दशमलव है, ये दशमलव इसको एक संख्या इधर खस कर देगा। ओके तो आप ऑप्शन से समझ पाओगे, दो संख्या के बाद दशमलव कौन सा है। यहाँ पे एक संख्या के बाद है, ये तो गलत हो जाएगा, ये होगा आंसर, क्योंकि मैंने आपको बताया नीचे का दशमलव यहाँ पे ये दशमलव है, इसको एक संख्या इधर खसका देगा, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इस प्रकार हमारा आंसर ये हो जाएगा, आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पे भी यहाँ पे गुणनफल दिया गया है, उसमें से एक ही हम कर लेते हैं 0.32 डिवाइड बाई 1.6। यहाँ पे 3 संख्या के बाद दशमलव है, ये वाला जो दशमलव नीचे का, ये दशमलव को एक संख्या इधर खसका देगा, मतलब दशमलव हमारा कितनी संख्याओं के बाद में रहेगा, दो संख्याओं के उसमें रहेगा। ओके बाद में अब देख लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 संख्या के बाद में ये है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके ये 3 के बाद में 1 के बाद में। ओके इसमें भी कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप क्वेश्चन देखते हैं आप इसको आंसर बता कर सकते हो। यहाँ पे 3 के बाद है, यहाँ पे 2 के बाद है, ये वाला दशमलव इसको इधर खसका देगा, तो मतलब ऑप्शन में आप देख लीजिए यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 2 संख्याओं के मध्य 6 का अंतर है। ओके दोनों का वर्ग के बीच कितना 240 का अंतर है, तो 2 संख्याओं का योग कितना होगा। मैं मान रहा हूँ कि एक संख्या ये है x और दूसरी संख्या y, इसके बीच का अंतर कितना 6 दिया गया है, और उसके वर्गों के बीच का अंतर ये x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर कितना दिया गया है 240। ओके यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगर हम यहाँ पे देखें, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, x प्लस वाई कोष्टक में एंड दूसरे कोष्टक में x माइनस वाई बराबर में 240। अब हमें x माइनस वाई का मान पता है 6 है, x प्लस वाई 6 हो जाएगा 240। इसको यहीं से काट दो, कितने बार में कटेगा 40 बार में। ओके तो हम इस प्रकार कह सकते हैं दोनों संख्याओं का योग कितना मिलेगा हमको, x प्लस वाई इज इक्वल 40। ओके ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 2 संख्याओं का योग कितना 90 दिया गया है, उनमें से एक अन्य से कितना 16 अधिक है। ओके तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो हम 90 मिलेगा, सॉरी 90 नहीं मिलेगा, यहाँ पे ये तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, एंड इसका कितना होगा, इसका 90 होगा, एंड इसका भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसका ये एक ऑप्शन तो आप कैंसिल ही मार दो यहाँ पे। अब हम देखते हैं इसका मतलब एक संख्या क्या है, एक संख्या जो है, एक संख्या दूसरी संख्या से मतलब अन्य से कितनी 16 अधिक है। ओके जैसे ये कोई संख्या है, इससे कितनी ये 16 अधिक है, कोई भी संख्या मान लीजिए। इसका हम अगर देखेंगे डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे कितना मिलेगा हमको, इसका तो कितना होगा 10 का अंतर होगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका देखेंगे तो हमको कितने का मिलेगा 4 का मिलेगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगर इसका हम देखेंगे तो 53 में से 57 के बीच में कितने का अंतर है 16 का मिल जाएगा हमको। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारा आंसर कितना 37 और 53। ओके 16 का अंतर मिलेगा, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसी संख्या है, ओके कोई संख्या है और इसके व्युत्क्रम का योग कितना 20 है, तो दोनों संख्या का जो व्युत्क्रम है मतलब के घनों का योग क्या है। जैसे कि मैं मान रहा हूँ कोई संख्या कितना x है और उसके व्युत्क्रम मतलब 1/x हो जाएगा पलट के। ओके उनका योग कितना हमको दिया गया है 20। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आगे क्या पूछ रहा है, इनके घनों का योग क्या होगा, व्युत्क्रम के घनों का योग, ये कर दिया मैंने घन,
बराबर में क्वेश्चन। अब इस प्रकार क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये अलजेब्रा पे है, तो यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करते हैं क्यूब वाले को। मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, एन क्यूब माइनस 3n। अब यहाँ पे n क्या ये है, ओके, ये जो वैल्यू है वो हमारी n। इसका हम करेंगे तो कितना मिलेगा, इसका मिल जाएगा हमको, क्यूब करेंगे हम तो कितना 8000 मिलेगा, ओके। एंड 20 दिया, मतलब यहाँ पे 20 रख के 3 के साथ गुणा करेंगे कितना 60 मिलेगा। अब हमारे पास कौन सा आंसर मिलेगा, 60 घटा देंगे हम तो यही बचेगा एक आंसर, ओके। 8000 से घटाएंगे तो ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 72 में कितने एक तिहाई होंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि इसमें 72 में मतलब 72 में कितने एक तिहाई होंगे बोले। जैसे कि मैं बोलूँगा 4 में कितने 2 होंगे, तो अगर मैं 4 में 2 से 2 कर दूंगा, 2 बार में कटेगा, तो मैं बोल सकता हूँ 4 में कितने 2, 2 2 है, मतलब 2 + 2, इसको जोड़ेंगे हम कितना मिलेगा ये, ओके, जोड़ेंगे गुणा करेंगे उतने मिलेगा। अब यहाँ पे इतना पूछा है एक तिहाई, इससे हम भाग दे देंगे किसका, एक तिहाई का। अब भाग वाले ये जो साइन है इसको हम गुणे में करना रहता है, तो हमको करना पड़ता है, जो संख्या इसको पलट के लिख देते हैं। 3/1 करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 7 21। इस प्रकार हम बोल सकते हैं 216 तिहाई होंगे 72 में एक तिहाई, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दो संख्याओं का योग कितना 75, अंतर कितना दिया गया है, वर्गों का अंतर 300। तो अंतर ज्ञात करना हमको दोनों संख्याओं का। माना कि x + y, मतलब दो संख्याओं का कितना 75, उनके वर्गों का अंतर, अंतर मतलब ये वर्ग किया मैंने और ये अंतर किया, कितना है 300। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा क्या, x + y x - y बराबर में कितना 300, ओके। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ पे रखेंगे 75 पे जाएगा, x - y 300, इसको मैं काटूंगा यहाँ पे 4 बार में कटेगा, तो x - y बराबर कितना, अंतर कितना मिल जाएगा मेरे को 4, ओके। समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, दो संख्याओं को कितना दिया गया है 40, एंड गुणनफल कितना दिया गया है उनका 60, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, मतलब योग दिया रहेगा और उनका गुणनफल, और आपसे क्या पूछा रहेगा व्युत्क्रमों का, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे बटा लगा देना सीधा, ये जो संख्या दी है यहाँ पे 40 से कितना भाग दे दीजिए 60 से, इतना कर लीजिएगा, बहुत आसान है। इसको काटेंगे हम, कितने बार में कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6, 2 एकम 2, कितना 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये हो जाएगा योग, ओके, 2/3। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दिखे आपको ऐसे करना है, ओके। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।